अश्को स्टोरी क्लब के स्टोरी सेक्शन में आपका स्वागत है। हमारी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जीना सीखिए और जिंदगी आसान रखिए। आज के इस सेक्शन में जानिए झगड़े क्यों होते हैं और इनसे कैसे बचा जाए। मेरे मन में एक सवाल कौंध गया, वो था झगड़े क्यों। इस झगड़े ने कितनों के बने घरों को उजाड़ा है। आखिर झगड़े क्यों होते हैं। मैंने अपने बीते दिनों में इसका कारण ढूंढना चाहा तो इसका कुछ कारण नजर आया जो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन क्या आप बता सकते हैं। मैंने अक्सर देखे हैं झगड़े होते हैं जबरदस्ती के कारण, जिसे छिनाजोरी कहते हैं। कोई व्यक्ति किसी से कुछ कहता है, वो व्यक्ति उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। ठीक है, अगर बात यहीं खत्म हो जाती तो फिर झगड़े क्यों होते। लेकिन नहीं, यहाँ तो बात यह है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सच है और तुमको मानना पड़ेगा। अगर हम ये सोचे कि चलो तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मत मानो, मेरा उससे क्या, तो फिर बात वहीं का वहीं खत्म। लेकिन कुछ लोग अपनी बात मनवाने के लिए जबरदस्ती करने लगते हैं और दूसरा उसका बात मानने को तैयार नहीं होता और दोनों में बात बढ़ जाती है, यहाँ तक कि वो मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं, जबकि उन दोनों में अच्छी जान पहचान, दोस्ती या रिश्ता था। और सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए दोनों झगड़ पड़े, जिसे हम कह सकते हैं बात का बतंगर। हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी के द्वारा कही गई बात को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है। व्यक्ति जो ठीक समझे माने, जैसा ठीक समझे करे। हम यह कैसे कह सकते हैं कि जो हम मानते हैं वही ठीक है, उसे ही सच माने। जब हम सोचेंगे कि हम ही ठीक हैं, सब हमारी ही बात माने, तभी झगड़ा होगा। अगर हम ये फैसला नहीं कर सकते कि हम में सही कौन है तो किसी तीसरे की मदद ले लें और बात वहीं का वहीं खत्म कर दें। झगड़े नहीं होंगे जहां हम मिल बैठकर बातें करें और किसी एक के हित को न सोचकर सभी के हित के बारे में सोचे। जो चीज हम मानते हैं उसे दूसरों पर थोपना और अपनी बात मनवाने का हठ करना ही झगड़े का कारण है। यदि ये बात हम सबकी समझ में आ जाए तो फिर झगड़े नहीं होंगे, ना ही हमसे, ना ही आपसे और ना ही किसी और से। इसके अलावा झगड़े इसलिए शुरू होते हैं क्योंकि एक पक्ष को लगता है कि दूसरे ने उस पर हमला किया है, अपमानित किया है, घायल किया है या उसके साथ अन्यथा गलत किया है। आक्रोश की तीव्र भावनाएं एक प्रारंभिक प्रतिशोध को ट्रिगर करती हैं, जिससे दूसरा पक्ष बहुत दुखी और प्रतिशोधी महसूस करता है। परिवार के सदस्य हो या दूसरे लोग, हर किसी से झगड़े की वजह स्वार्थ, लालच, सहनशीलता का अभाव, ईर्ष्या, नाइंसाफी, वफादारी का अभाव, चारित्रिक पतन, झूठ बोलना, गलत संगति, किए हुए उपकार को न मानना है। जब किसी को लगता है कोई उसका अहित कर रहा है, तब वह उसके अहित करने वाले या ऐसी कोशिश करने वाले से लड़ाई करता है। वह अपने हितों की रक्षा करना चाहता है। कई बार हमारा हित अहित हमारा भ्रम भी होता है। हम किसी भ्रम में भी लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। शांत रहें। सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप शांत रहें और गुस्सा न करें। गुस्से में आप कुछ ऐसा कह या कर सकते हैं जिससे लड़ाई और बढ़ जाए। बातचीत करें। शांत होने के बाद अपने प्रतिद्वंद्वी से बातचीत करने की कोशिश करें। ऐसे ही खूबसूरत कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।